जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम, जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यू बॉर्न एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर। जैसे कि यहाँ से लोग जाते हैं बेरगढ़ी के लिए, तो यहाँ से हर बार बारिश के मौसम में बहुत कठिनाई होती है। यहाँ पर कई लोग गिरते हैं खिसक खिसक कर, क्योंकि यहाँ पर रेत है, बजरी है, उस पर भी कोई तक नहीं ले भाई नहीं दे रहा, बोटे और जिंदगी कुटी बनी और हमारी जिंदगी के लिए जो उनका कचू नहीं। सर हमारे यहाँ ना तो मजदूरी ना ही पानी है, ना ही कोई शासकीय सुविधा है। जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, बाहर काम के लिए जाते हैं, उनकी यहाँ सुविधाएं की जाए। यहाँ नहीं 30 किलोमीटर दूर की जाए। नमस्कार, मैं हूं राजू खान और आप देख रहे हैं इत्रा इमाम की खास प्रस्तुति सुर्खी का संग्राम। सुर्खी के संग्राम में हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के दांतपुर पहुंचे हैं। यहाँ पर भी हम लोगों से मिलेंगे और उनसे वो जानेंगे कि आखिर इस दांतपुर में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक नेता नहीं कर सके हैं। चुनाव होते हैं और चुनाव आते हैं, नेता भी यहाँ आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लेकिन समस्या लोगों की जस की तस रहती है। अब एक बार फिर वही मौका है, फिर वही एक स्थितियां बनी है कि आखिर अब इन लोगों की समस्याओं को समाधान करने की बात कही जा रही है। लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि आखिर किन समस्याओं से यहाँ जूझते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? बसंत चढ़ा। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी। तो क्या है आपके गांव की स्थिति, क्या लगती है आपको? स्थिति यही है कि पानी की समस्या है हमारे यहाँ। पानी बहुत दूर से आता है गर्मियों में, और यही समस्या है। और क्या है? तो कितना सफर करना पड़ता है आप लोग को पानी के लिए? 1-1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है खेतों में, वहाँ से पानी लेके आते। तो क्या सुविधा होना चाहिए पानी की? पानी की सुविधा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, क्या समस्या? और समस्या यही है कि बस पानी की समस्या है, और कोई डॉक्टर यहाँ कोई है ही नहीं। वो तो राहतगढ़ या सागर बेरखेरी में तो ये प्राइवेट हैं, ऐसे ही वही लोग करते हैं। और लोकल है, जब जाने चले गए जवान यहाँ। और कोई जी बताएं, आप बताएं, आपको क्या लगता है यहाँ क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो पाया? यही डॉक्टर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी समस्या। तो मूलभूत जो सुविधाएं आप लोग को मिलना चाहिए, शासन बड़ी बड़ी बातें करती है, नेता भी आते होंगे, क्या कह जाते हैं? गड्ढा हो सर, पानी यहाँ गड्ढा अभी हुआ है, अभी 2 महीने पहले 2 महीने पहले हुआ था, तो सब पानी नहीं सर, पानी नहीं निकल रहा है। तो फिर अभी कहाँ से लेके आ रहा है पानी? अभी तो एक नल में निकलता है, वो चले अभी 1 महीने बाद वो भी खत्म हो जाए। कितनी जनसंख्या है आपके गाँव की? लगभग हम 200 के लगभग 200 के लगभग परिवार हैं जो यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो शिक्षा की क्या स्थिति, स्कूल कैसी है, बच्चे जा पाते हैं क्या पढ़ने? जाते हैं सर, अभी तो तुम देखे रहे स्थिति लॉकडाउन। हाँ लॉकडाउन है, कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना के पहले जो क्या रहे हैं हालात? ठीक रही स्कूल सही है। स्कूल भी वो गिरा ही, वो तो स्कूल तो गिरा ही इसमें लगता है स्कूल, मतलब जर्जर स्थिति में। हाँ। कभी कोई शिकायत करी किसी ने कि स्कूल की हालत खराब है, इसको देख देख तो गए सब, देख गए, फिर क्या हुआ? कब काम वालों सर जाना वो होगा। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी जर्जर भवन में आप स्कूल में बच्चों को पहुंचाना सही समझते हैं क्या? नहीं, गलत होगा। गलत होगा। तो लगता है आपको कि आपके बारे में आपके नेता या सरकार सोच रही है आप लोगों को? सर ये तो उनसे बोला भी था, आए थे जो लोग चेक करने आए थे, उनसे ही बोला था। अब सर जाने वो बोलना नहीं। मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर है नहीं। जी हम 2 लोगों से यहाँ हमने बात की है, उन्होंने बताया है दांतपुर में जो जनसंख्या बताई जा रही है वो 200 के लगभग है। 200 परिवार यहाँ पर निवास करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा देने वाले जो मंदिर है जिसको स्कूल कहा जाता है वो जर्जर हालत में है, और इतनी जर्जर हालत में है कि लोग यहाँ के अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजना सही नहीं समझते, लेकिन मजबूरी भी है, उन्हें पढ़ाना है, पढ़ाने के साथ उनको आगे भी बढ़ाना है। लेकिन इन सब के बीच सरकार जो दावा करती है कि हम बच्चों को पीछे नहीं रहने देंगे, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के दांतपुर में स्थिति कुछ और ही है। चलिए हम और बात कर लेते हैं। बताएं आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या? सर ये हो जाए कि पानी हो जाए यहाँ पर है, पानी निकलता नहीं है, मशीन नेता लोग पहुँचा देते हैं मगर पानी निकलता नहीं है। 4-4 फुट गड्ढा गहरा हो चुका है मगर पानी हासिल नहीं हुआ। तो हमारी तो ये है कि आप पानी हो जाए और अच्छी स्कूल बन जाए। स्कूल तो अभी है मगर बाप मिट बेखों जा रही, जो बात तो बन है
मगर और जल्दी बन जाए तो और अच्छी बात है। अब चुनाव है, फिर इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या आपकी स्थिति गांव में क्या दिखते हैं चुनाव को लेकर? अब तो हमने आपको पहले बता दी ना सर, क्या स्थिति है? स्थिति यही है कि जो सुख शांति और जो पूरा राशन कार्ड जो सारी बातें हैं वो अपने अपने मन से चुन ले गए आदमी को, कौन को बनाना है किसको नहीं बनाना। अभी तक जो लोग यहाँ नेता रहे हैं हाँ। आपके बीच आए, उन्होंने कुछ काम करा हाँ, है? उनने काम करा है। क्या काम ये करा है? रोड हो गया सर, हाँ। ये रोड ना था, ये टहरा रोड भी होगा और वो रोड भी होगा, विजपुर में होगा, मगर इसमें इतनी जगह में अभी जो जगह है सो जो भी किया गया है कि हो जाएगा। तो मतलब जो नेता यहाँ रहे हैं, जो बन चुके हैं, आपके पास आए हैं, तो बस सड़क का ही काम करा पाए? नहीं, और भी बने उनने माने गड्ढा को कई बार मशीन, पानी की ज्यादा ही समस्या हाँ। है तो पानी को कई बार मशीनें आ चुकी हैं, कई गड्ढा हो चुकी, पानी हासिल नहीं हो रहा है यहाँ पर, पानी जरूरी चाहिए तो जी बात। तो फिर ऐसी स्थिति में पानी कैसे उपलब्ध होगा? आप लोग ने कुछ इसमें कुछ देखा समझा है क्या? अभी मैं तो अब नहीं जानते सारा पर जोन जानकार गुनिया जी गुनत हैं जोन पानी तो भी गुन के और अच्छी जगह पे नल लग जाए, हेट ही पंप लग जाए तो काम सबको चलेगा। अभी तो लम्बरदार पे आते बस्ती भर को पानी। अब ये तो आपको हाँ। मालूम होगा कि इस बार फिर चुनाव आ रहे हैं और सुर्खी विधानसभा में खासकर दूसरी बार ये चुनाव हो रहा है। हाँ। क्या रुझान है आपका, क्या लगता है आप कैसे लोगों को चुनेंगे, क्या स्थिति अब रहेगी? ये नहीं हम अपने आप मन से ये नहीं बोल सकते कि कौन को बनाएंगे और हाँ। किसको नहीं बनाएगा, ये तो लेकिन ऐसा भगवान के हाथ में है कोई साहब। दिमाग में ऐसा चेहरा आपका साफ ही है बात भाई, वो तो जिसकी किस्मत खिलखिलाएगी वो ही ले जाए। मतलब पूरा मन बनाए हैं कि इस बार हम उसको ही चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र की समस्या का समाधान हाँ, करेगा। ये मनो बात पक्की। जी बताएं, आपको क्या लगता है? आप तो इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, रोजगार की दृष्टि से देखें तो क्या रोजगार मिले सर हैं? हमारे यहाँ ना तो मजदूरी है, ना ही पानी है, ना ही कोई शासकीय सुविधा है। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो क्या बोलते हैं चाची हैं हमारी, रानी चाची बोलते हैं, वो आशा कार्यकर्ता, जो भी मदद है सर ये लोग कर देते हैं। और हमारे गांव के जो मालिक हैं उनके यहाँ से सर गर्मी भर पानी मिल जाता है, बशर्ते उनके यहाँ भी पानी नहीं होगा आने वाले समय में तो हमारे गांव में पानी है नहीं, है ना। इसके लिए नगर निगम द्वारा हमारे यहाँ टैंकर उपलब्ध कराए जाएं। जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, बाहर काम के लिए जाते हैं, उनकी यहाँ सुविधाएं की जाए, यहाँ नहीं 30 किलोमीटर दूर की जाए। जी हमारा तो आपके गांव में 200 लोग परिवार हैं, 200 परिवारों में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है? सर कुछ अपना करते हैं, कुछ मजदूरी करने से आ कर जाते हैं। यहाँ पे काम मिल जाता है, जैसे खेती किसानी का है, काम आ गया कर लो, जितने दिन मिल रहा 8 दिन 10 दिन 15 दिन, इसके बाद कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको रेगुलर। बच्चों की शिक्षा के लिए क्या सोचते हैं आप लोग? बच्चों की शिक्षा के लिए सर जिसके पास पैसा है तो आप प्राइवेट पढ़ा सकते हो, राहतगढ़ सिजोरा सागर बेरखेड़ी, और जिनके पास नहीं है तो अपने यहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ भी पढ़ाई अच्छी होती है, हमारे गांव के ही टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं सर, हमारे बच्चे पढ़ते हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके गाँव में? स्वास्थ्य की सर अभी बसाते सब ठीक ही है, लेकिन मौसम चेंज होता है तो बीमारी है अपना असर दिखाने लगती है। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या मांग सरकार करते से यही उम्मीद है जहाँ तक वो हमारे गांव में भी एक सरकारी हॉस्पिटल दी जाए और पानी की समस्या को हल किया जाए। हैं? पानी की समस्या बहुत ज़्यादा बरकरार है क्षेत्र में। तमाम समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं के बीच में कुछ ऐसी भी कमियां हैं जिनकी पूर्ति जरूर होना चाहिए। जीवन इंसान का है, इंसान के जीवन में अगर मूलभूत सुविधाएं ना हो तो उसका जीवन नहीं होता। कुछ महिलाएं हैं, गांव से हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी बताएं क्या समस्या है? हाँ, न कुटी आई, न लेटनांग आई, न कछू आई। 1 किलो नान 1 किलो चावल मिलता है, उससे अकेले है हमारा लड़का बच्चा है नमना, अकेले दो ऑपरेशन हो गए, कब के हैं जिंदगी के रेवारी डोकरा भी खत्म हो गया। तो कभी मांग नहीं करी आप लोगों ने? लगते गई नहीं, डोकरा के नाव पे आई कुटी नहीं कर गई, उनने नहीं है हमारे तक नाव पे नहीं है। शौचालय बने? नहीं, कच्छू नहीं बनो हमारा, शौचालय नहीं बने? नहीं बनो, कुटी तक नहीं आई वो बनो। तो फॉर्म भरे, आवेदन करे हैं? करे थी, कच्छू सुनाई नहीं है। और क्या समस्या है? अभी ऐसी अगर गरीब आदमी ये का बड़े आदमियों की सुन ले, गरीबों की तो कोई सुनता ही नहीं। देखो नहीं रह रहा, जिनकी कुटी बन रही और देखो 20 साल से रह रहा है, जिनकी कुटी तक नहीं आई, पनों में कर रहती है, ढबगड़ा है। कैसे रहते हैं? बरसात में तो काफी दिक्कत होती अब है। बरसात में होता है सो पत्ता बिछा देते हैं, सीढ़ा जा सो 20 साल हो गई हमारी कुटी का कोटो खसो माने जा, वोट दे। वोट मांगने आते हैं नेता? आते हैं नेता,
आज हमें 20 साल है गाँव में रहते। क्या कहते हैं नेता आते हैं तो? आते हैं बनवा दे हैं बन जे है भाई अम्मा बन जे है वो बने हैं नहीं बनी न करी ये रहा 20 साल से तो मैं खुद देखा है वहाँ कुटी लोगों को अपने भाई के जब वो साल के जिंदगी के हैं 20 साल हो गई हमें रहते और वोटों को तो हम कह रात दिन ने अम्मा वोट दीजिए आओ अम्मा दे। अब क्या है इस बार फिर नेता आपके पास आ रहे हैं, क्या सोचा है? अब हमने तो सोचा संजा मेरा जा रही है जो सोचा है सो अब बहुत मन के मन में है। हाँ मतलब गुस्सा है, नाराजगी है आपको? नाराज रहे जब जा बताओ कि बस कार्य में हमारे जैसे गाँव वाले सब रे देखा। हाँ जिनको कुटी नहीं आ रही हम बाल छापी ले लेकर चला गई थे जब ही नहीं आए हमारा जागा आए सुन ली। हाँ बड़ी भांजा थे वो अपने खा रहे मजदूरी करा वो का समस्या बताएं। अब जा होती कि जमीन जागा हो तो हम औरों के लगा तो हम औरों को जमीन में से काटे बड़ी भांजा थे अकेले और बैठे रहे तो का काटे। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम तो जाते हैं कि हमारा मकान भी बन जाए पानी भी हो जाए पानी तक नहीं जाएगा होते पानी तक में कोई हैरान हो कुआं जाओ नरवा पानी ले भी जाओ जो तो बनाते हैं सब बनाते हैं देख कर आए हो। कुल मिलाकर ये हो जाता है कि जिस मध्य प्रदेश में सरकारें रहती हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देती हैं, योजनाएं तमाम चला देती है और इतनी बातें हो जाती हैं, इतनी बखान योजनाओं का कर दिया जाता है कि लगता है कि सरकार अपने बातों पर खरी उतर रही है। लेकिन सरकार की इन बातों में, सरकार की इन योजनाओं की सच्चाई अगर आपको जानना है तो इस तरह गाँव में आकर हम देखते हैं। आज हम सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के दांतपुर में हैं और यहाँ आकर हमने वही तस्वीर देखी जो हकीकत है। हकीकत यही है कि यहाँ के रहने वाले लोगों को कुटीर नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि जो लोग हैं नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। शिक्षा की हमने बात की, स्वास्थ्य की हमने बात की, लोगों में कहीं कुछ ऐसी भ्रांतियाँ भी हैं कि शायद सरकार जो सुविधाएं दे रही है वो हम तक पहुंच रही है, लेकिन शायद हमारे हिसाब से तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद आज यहाँ पर वृद्ध महिलाएं अपना दुख इस तरह से लेकर नहीं आती। और नेताओं से भी इनकी नाराजगी इसलिए है कि नेता यहाँ सिर्फ वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद वो दोबारा दिखाई नहीं देते। फिलहाल हमारा एक खास कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, अगली बार हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए देखते रहिए तेरा इमाम की खास प्रस्तुति सुर्खी का संग्राम। जैक एंड जेल ब्रांडेड शोरूम जहां उपलब्ध है 0 से 15 वर्ष तक के बच्चों के पार्टी वियर, कैजुअल वियर, न्यू बॉर्न एक्सेसरीज, कॉस्मेटिक्स समेत ब्रांडेड कपड़े। तो संपर्क करें जैक एंड जेल, कैंट शॉपिंग मॉल, सिविल लाइन, सागर।